नेक्स्ट पैराग्राफ। अ फ्यू मोर मून्स, और कितना बचा ही है हमारी ज़िंदगी में, कुछ और चाँदनी, कुछ और चाँद, कुछ और चाँद मतलब कुछ और रातें। फ्यू मोर विंटर्स, कुछ और विंटर, शीत ऋतु। नॉट वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द माइटी होस्ट, और हमारे ये जो माइटी होस्ट लोग हैं, जो एक ज़माने में इस धरती पर राज किया करते थे, हम लोग बहुत बड़ी संख्या में हम लोग थे। जो आता था यहाँ पर हम लोग उसको वेलकम करते थे, हमारा ट्राइब वेलकम करता था। हम लोग हैप्पी होम में रहते थे, हमारा बहुत बड़ा ब्रॉड लैंड था, प्रोटेक्टेड बाय द ग्रेट स्पिरिट। महान आत्माएँ, देवी देवता भगवान हमें बचाते थे, हमारी रक्षा करते थे। अब वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएँगे। अब वो ज़्यादा दिन मतलब उनमें ज़्यादा दिन नहीं बचा है। विल रिमेन टू मोर्न ओवर द ग्रेव्स ऑफ पीपल वंस मोर पावरफुल। अब हम में से कोई नहीं बचेगा मोर्न करने के लिए, मतलब रोने के लिए। किसकी कब्र पे? उन लोगों की कब्र पे जो ज़्यादा पावरफुल लोग थे, और तुम लोगों से भी ज़्यादा पावरफुल। तुम व्हाइट अमेरिकन से भी ज़्यादा होपफुल थे वो लोग, हमारे पूर्वज। अब उनकी कब्र पे रोने वाला कोई नहीं बचेगा हम लोगों में से। एक ज़माने में हमारा राज था यहाँ। बट व्हाई शुड आई मोर्न, लेकिन मैं क्यों रोऊँ, क्यों दुःख मनाऊँ? इस अल्टीमेट फेट ऑफ माई पीपल, अल्टीमेटली मेरे लोगों का तो यही अंजाम होने वाला है ना, तो उनके अंजाम पे मैं क्यों रोऊँ, क्यों आलाप करूँ, विलाप क्यों करूँ? क्योंकि ट्राइब फॉलोज़ ट्राइब, क्योंकि एक ट्राइब जाता है तो दूसरा ट्राइब आता है। नेशन फॉलोज़ नेशन, नेशन जाता है तो दूसरा नेशन आता है। जैसे पानी का वेव्स, एक वेव्स खत्म हो जाता है तो दूसरा वेव आता है, कभी खत्म नहीं होता है। एक को मरना है तो दूसरा आना है। ये तो नेचर का ऑर्डर है। और मेरा ये जो रिग्रेट है ना, वो यूज़लेस है, बेकार का रिग्रेट कर रहा हूँ। तुम्हारा भी डिके एक दिन होगा, लेकिन तुम्हारा डिके अभी दूर है। डिके मतलब तुम्हारा भी नाश होगा। आज मेरा नाश होने वाला है, कल तुम्हारा भी नाश होगा, ज़रूर होगा। फॉर इवन द व्हाइट मैन, क्योंकि व्हाइट मैन जो लोग हैं ना, जिनका गॉड वॉकड एंड टॉक विथ हिम एज फ्रेंड, तुम लोगों का भगवान तुम्हारे साथ वॉक कर रहा है, ठीक है, टॉक कर रहा है, कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कॉमन डेस्टिनी। वो मैन लोग भी बचेंगे नहीं, ये इंसान का कॉमन डेस्टिनी है। हमारा भी भगवान हमारे साथ था एक समय में, हमारे साथ बातें करता था, चलता था, प्रोटेक्ट करता था। फिर भी आज हमारा अंजाम देखो, खत्म होने जा रहे हैं हम लोग। तुम लोग भी एक दिन खत्म होगे। वी मे बी ब्रदर्स आफ्टर ऑल, हम लोग भाई हो सकते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के। जो अंजाम मेरा आज है कल तुम्हारा भी होगा, वी विल सी, देखेंगे हम लोग ये अंजाम। वी विल पॉन्डर योर प्रोपोजिशन, नेक्स्ट पैराग्राफ में आगे हम तुम्हारे इस प्रोपोजिशन के ऊपर चिंता करेंगे, पॉन्डर करेंगे। जब हम लोग डिसाइड कर लेंगे तो हम तुम्हें बता देंगे। तुम्हें मतलब किसको? व्हाइट मैन की तरफ से जो ट्रीटी लेके जो लोग आए हुए हैं उनको बोल रहा है व्हाइट चीफ थिएटर। बट शुड वी एक्सेप्ट इट, लेकिन क्या हम लोग इसको एक्सेप्ट करें? आई हेयर एंड नाउ मेक दिस कंडीशन दैट, एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक है, लेकिन एक शर्त पे करेंगे, हमारा कंडीशन है। और वो क्या है कि कभी भी हम लोगों को इस हक से हमें दूर नहीं रखा जाएगा। हमारा हमेशा हक होगा, प्रिविलेज होगा, क्या करने का? कि हम लोग जब चाहें तब हमारे पूर्वजों के टॉम्स पे आ सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे, उन सब के टॉम्स पे हम लोग जब चाहें दबा सकते हैं, उनकी कब्र पे। एवरी पार्ट ऑफ दिस सॉइल इज सैक्रेड इन द एस्टिमेशन ऑफ माई पीपल। और मेरे जो लोग हैं ना, उन लोगों के वजह से ये जो लैंड है, इस लैंड का एवरी पार्ट हमारे लिए पूजनीय है, सैक्रेड है। यहाँ का हर हिल साइड, हर पहाड़ी, हर वैली, हर प्लेन, हर ग्रोव, जो ग्रोव होता है बगीचा वगैरह, हर चीज़ हैज़ बीन हैलोड, वो सब कुछ सैंक्टिफाइड है, पवित्र है, हमारे लिए पूजनीय है। बाय सम सैड और हैप्पी इवेंट इन डेज लॉन्ग वैनिस्ड। हर चीज़ में कुछ न कुछ या तो दुःख भरी यादें हैं या तो सुख भरी यादें हैं, लेकिन हैं। अब वो दिन गुजर गए, वैनिस्ड हो गए, जिन दिनों की यादें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। इवन द रॉक्स, यहाँ की जो चट्टानें हैं ना, जो आप लोगों को गूंगी दिख रही होंगी, चट्टानें बोलती नहीं हैं, डेड दिख रही होंगी, लेकिन ये चट्टानें भी सूरज की गर्मी को सही है, ये भी बोलती है। अलोंग द साइलेंट शोर, ये जो सन्नाटा भरा हुआ समुद्र का किनारा है, उससे किनारे ये जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें भी बोलती हैं, पत्थर भी बोलते हैं। थ्रिल विथ मेमोरीज ऑफ स्टायरिंग इवेंट कनेक्टेड विद द लाइव्स ऑफ माई पीपल। इन सारे चट्टानों में कुछ न कुछ मेमोरी है। कभी न कभी हमारे पूर्वज इस समुद्र के किनारे आए होंगे, इन चट्टानों को टच किए होंगे, ये सब हमारे पूर्वजों की याद है। एंड द वेरी डस्ट, यहाँ की धूल, कण कण जिसके ऊपर तुम अभी खड़े हो ना, ये कण रिस्पॉन्ड करता है ज़्यादा लविंगली। ये कण कण से आवाज़ आती है, रिस्पॉन्स आता है, प्यार भरा रिस्पॉन्स। और वो भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा प्यार नज़र आता है। किससे? मतलब तुम्हारे जो दुनिया का कण है, मतलब तुम जहाँ रहते हो, तो तुम्हारा वो जो ज़मीन का धूल का कण है, उसको, उसके अंदर जितना तुमको प्यार मिलता होगा, उससे ज़्यादा प्यार हम लोगों को मिलता है यहाँ के कण-कण से, धूल से भी।
क्योंकि ये रिच है विद द ब्लड ऑफ आवर एंसेस्टर्स, क्योंकि यहाँ के धूल धूल कण कण में हमारे एंसेस्टर्स का ब्लड मिक्सअप हुआ है। हमारे ये जो नंगे पैर हैं ना बिना चप्पल जूते के, ये कॉन्शियस ऑफ द सिंपैथेटिक टच, हम लोग फील कर पाते हैं, हमारे पूर्वजों का टच फील करते हैं हम लोग। जब इस कण पे खड़े होते हैं ना बिना चप्पल के, तो हम लोग फील करते हैं कि हम लोग अपने पूर्वजों को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट पैरा और लास्ट पैरा, आवर डिपार्टेड ब्रेव्स, हमारे वो बहादुर लोग, हमारी वो प्यार करने वाली दुलार करने वाली माएँ, ग्लैड हैप्पी हार्टेड मेडेंस, और वो हमारी अनब्याही लड़कियाँ जो लोग बहुत ही खुश रहती थी, हैप्पी हार्टेड रहती थी। इवन द लिटिल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ रहते थे, रिजॉइस करते थे, हर मौसम को एंजॉय करते थे। विल लव दीज सॉम्बर सॉलिट्यूड्स, वो लोग इस सॉलिट्यूड को खूब प्यार करेंगे, इस अकेलेपन को प्यार करेंगे। एंड एट इवेंट टाइड का मतलब होता है इवनिंग, एंड इन द इवनिंग दे ग्रीट शैडोई रिटर्निंग स्पिरिट, और इवेंट टाइड में यानी इवनिंग में वो लोग वेलकम करते हैं। आज भी हमारे स्पिरिट, महान स्पिरिट देवी देवता लोग शाम के टाइम उतरते हैं हमारी धरती पर, और हम लोग उनको ग्रीट करते हैं, हमारी उनसे बातें होती हैं डायरेक्ट। व्हेन द लास्ट रेड मैन शैल हैव पेरिस्ड, और हम ब्लैक अमेरिकन में से, स्क्विमिश ट्राइब के लोगों में से जब लास्ट आदमी मर जाएगा, एंड द मेमोरी ऑफ माई ट्राइब शैल एवर हैव कम बिकम अ मिथ अमंग द वाइट मैन, और हमारी यादें जो है ना वो तुम लोगों के लिए एक कहानी बन जाएगी, मिथ बन जाएगी, लविंग मेमोरी बन जाएगी तुम लोगों के लिए, तुम लोग याद करोगे हमें। दीज शोर्स विल स्वॉर्म विद द इनविजिबल डेड ऑफ माई ट्राइब, तब आप लोग याद रखना, देखना कि ये जो समुंदर का किनारा है ना, हर इवनिंग को हमारी आत्माएं यहाँ आएंगी, हम लोग आएंगे, हम लोग भूलेंगे नहीं। आज हमारे ट्राइब के जितने पूर्वज थे वो लोग आते हैं, अब एक ज़माना आएगा जब तुम लोग यहाँ रहोगे और हमारी आत्माएं यहाँ आएंगी। When your children think themselves alone, जब तुम्हारे बच्चों के भी बच्चे फील करेंगे तुम्हारे इस अमेरिका के मैदानों में, स्टोर द शॉप, तुम्हारी दुकानों में, तुम्हारे शॉप्स में, अपॉन द हाईवेज, तुम लोग यहाँ रोड बनाओगे ना, रोड पे जब तुम्हारे बच्चों के बच्चे जब फील करेंगे कि वो अकेले हैं, साइलेंस ऑफ द पाथलेस रूट्स, जंगल में जब वो लोग जाएंगे तुम्हारे बच्चों के बच्चे और फील करेंगे कि वो अकेले हैं, दे विल नॉट बी अलोन, वो अकेले नहीं होंगे। इन ऑल द अर्थ देयर इज नो प्लेस डेडिकेटेड टू सॉलिट्यूड, कहीं नहीं अकेले रहेंगे, हर जगह उनके साथ हम लोग रहेंगे। हम लोग रहेंगे मतलब हमारी आत्माएं रहेंगी, हम इस धरती को छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। बॉडीली हम लोग भले ही हट जाएं फिजिकली, लेकिन मेंटली स्पिरिचुअली हम लोग इससे अटैच्ड हैं फॉर एवर। एट नाइट व्हेन द स्ट्रीट्स ऑफ योर सिटीज एंड विलेजेस आर साइलेंट, जब रात होगी और तुम्हारा विलेज, तुम्हारा गांव, तुम्हारा शहर सन्नाटे में भर जाएगा और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ डिजर्टेड है, अकेला अकेला है, सन्नाटा है, तब दे विल थ्रॉन्ग विद द रिटर्निंग होस्ट, तब वो तुम्हारा शहर और तुम्हारा गांव भीड़ से भर जाएगा। थ्रॉन्ग मतलब भीड़ से भर जाना, किससे? होस्ट लोगों की आत्माओं से, हम लोगों की आत्माओं से। दैट वंस फिल्ड देम, जो लोग एक ज़माने में इस जगह पे फिजिकली रहा करते थे, एंड स्टिल लव दिस ब्यूटीफुल लैंड, और अभी भी वो लोग इस लैंड को प्यार करते हैं। द वाइट मैन विल नेवर बी अलोन, इसलिए याद रखना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तुम लोग कभी भी यहाँ अकेले नहीं रहोगे। लेट हिम बी जस्ट एंड डील काइंडली विथ माई पीपल, भगवान करे कि तुम्हारा जो चीफ है वाइट अमेरिकन का, वो न्याय प्रिय बने, जस्ट बने, जस्ट मतलब जस्टिस वाला बने, एंड डील काइंडली विथ माई पीपल, और हमारे लोगों के साथ बहुत ही काइंड बिहेवियर में पेश आए, क्योंकि डेड आर नॉट पावरलेस, क्योंकि हम लोग मर जाएंगे एक दिन, तो ऐसा मत सोचना कि डेड लोग पावरलेस हो जाते हैं, हम लोग पावरलेस नहीं होंगे। डेड, डिड आई से, क्या कहा मैंने? डेड, देयर इज नो डेथ, ओनली अ चेंज ऑफ वर्ल्ड्स। डेथ बोल के कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? सिर्फ वर्ल्ड चेंज होता है। आज हम लोग इस दुनिया में हैं, कल हम लोग किसी और दुनिया में चले जाएंगे। डेथ इज जस्ट अ गेटवे थ्रू विच वी पास फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, so death should not be considered the end of the life, it is just a passage through which we go to the other world, to the other world, to another world। तो ये था चीफ शेरल का स्पीच, आई गेस सबको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।